नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे और पहली क्लास हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 40 तक देख चुके थे। ये जो क्लास है, ये आपके जो चैप्टर्स नए चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे ईमेल है, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय है, इन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, ठीक है? इसमें पहला भाग हो चुका है और दूसरे भाग को शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 जानकारियाँ दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो इसके 2 बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे और जो एप्लीकेशन की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एप्लीकेशन कौन ये जो 2 कोर्स हैं, एक तो आपको मॉक टेस्ट की श्रृंखला मिल जाएगी, साथ ही साथ मॉक टेस्ट के अलावा 65 यानी कि जो पंचायती राज का थ्योरी क्लास है, वो आपको कंप्लीट मिलेगा। इसमें 45 अंकों का पंचायती राज है, इसके अलावा 20 अंकों की योजनाओं को इसमें कवर कराया जाएगा। ये क्लास या हम कहें ये बैच अभी शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसको जॉइन कर सकते हो। और मॉक टेस्ट भी आप इसको जॉइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट के साथ-साथ आपको इसका डिटेल्ड डिस्कशन वीडियोज़ भी मिलेंगे मॉक टेस्ट में, ठीक है? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 में देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक अच्छे फॉर्म फिल इन डिज़ाइन के लिए दिशा-निर्देश नहीं है? फॉर्म फिल इन डिज़ाइन इसके लिए कौन-सा दिशा-निर्देश नहीं है? ध्यान दो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया दें। तो त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया देता है ये, बिल्कुल सही है। यूज़र को किसी फ़ील्ड में कोई मान दर्ज करने दें। यूज़र को किसी फ़ील्ड में कोई मान दर्ज करने दें, इसका मतलब क्या है? किसी भी फ़ील्ड में कोई भी मान दर्ज करने की अनुमति नहीं देता है, ये गलत है। तार्किक रूप से फ़ील्ड का समूह और क्रम रखें, हाँ ठीक है। सुनिश्चित करें कि आवश्यक फ़ील्ड स्पष्ट रूप से चिह्नित है, ये सारे के सारे आपके सही हैं। 41 का जो आपका गलत है, वो है बी। नेक्स्ट देखो 42 कह रहा है ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? कुकीज़ का करते हैं, यूज़र नेम का करते हैं, कैश का या फिर पासवर्ड का, जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं। आंसर होगा आपका कुकीज़। ये क्या है कुकीज़? देखो, क्वेश्चन है आपका कुकीज़ क्या होता है? ठीक है? तो इसमें आप एक बात समझो, इसे प्रायः इंटरनेट कुकीज़ के नाम से जाना जाता है। कुकीज़ के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुकीज़ का उपयोग आमतौर पर विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए करते हैं। ये ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जो सामान्यतया सर्फिंग करते हैं। तो इसका इस्तेमाल सामान्यतया ये जो सर्फिंग करने वाले होते हैं, वेब ब्राउज़िंग को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने एक नया शब्द सुना होगा एचटीटीपी कुकीज़। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो एचटीटीपी कुकीज़ होते हैं, ये ख़ास तौर पर वेब ब्राउज़र के लिए ही बनाए जाते हैं। इन्हें वेब ब्राउज़र के लिए वेब ब्राउज़र के लिए बनाया जाता है के लिए बनाया जाता है। अच्छा एक शब्द आपने और सुना होगा सेशन। इसका नाम सुना है? सेशन ये क्या होता है? इस शब्द का इस्तेमाल अगर हम कहें आपसे कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे? किसी भी साइट पर किसी साइट पर आप कितना समय बिताते हो? किसी साइट पर आप कितना समय व्यतीत करते हो, यही है आपका सेशन। ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा, किसी भी साइट पर आप कितना समय बिताते हो, वो आपका कहलाता है सेशन। ये टर्म्स पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वापस आ जाओ, 42 का सही उत्तर हो जाएगा कुकीज़। नेक्स्ट देखो 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों में खोज इंजन के उदाहरण हैं। अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों में क्या खोज इंजन के उदाहरण हैं? खोज इंजन का मतलब सर्च इंजन, ठीक है? अल्टा विस्टा और लाइकोस ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। हाँ, ठीक है। वेब क्राउलर को वेब पेज स्पाइडर ये भी कहा जाता है। वेब पेज स्पाइडर वेब क्राउलर है। तो ये दोनों कथन सही है, आपसे गलत पूछ रहा है, तो ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। ठीक है? अब ये शब्द दिया है अल्टा विस्टा, इसको ज़रा गौर से समझो। अल्टा विस्टा, ये जो अल्टा विस्टा है अगर आपसे पूछे, इसे लॉन्च कब किया गया था? आप बताओगे 1995 1995 में। किसका है ये सर्च इंजन? ये है याहू का याहू का एक वेब सर्च इंजन है सर्च इंजन है।
ठीक है? और इसे विकसित किसने किया था? अगर मैं आपसे ये पूछूँ, तो आप क्या बताओगे? इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने विकसित किया। कॉर्पोरेशन ने विकसित किया, ठीक है? और 2013 से इसको बंद कर दिया गया है। 2013 से वापस आओ जरा। इसमें ना तो एक ना ही दो, ये पहला वाला सही हो जाएगा। ये शब्द दिया है ब्लॉग, BLOG। BLOG ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है वेब और दूसरा है ब्लॉग। वेब ब्लॉग से मिलकर, सॉरी, वेबलॉग। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है वेबलॉग। ये होता क्या है ब्लॉग? वास्तव में यह एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, ठीक है? वापस आ जाओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेब लॉग। नेक्स्ट देखो 45। कह रहा है छोटे समूह के कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालय और इंटरनेट कैफे में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? छोटे ऑफिस में किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर किया जाता है लैन का। पैन का तो किया नहीं जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, इसे कहा जाता है लैन, यानी कि हम कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, कहाँ इस्तेमाल होता है अगर मैं ये आपसे पूछूं, तो आप बताएंगे भवन में। जैसे कोई आपका कार्यालय है, कार्यकाल नहीं कार्यालय, कोई आपका कार्यालय है या फिर कोई आपका घर है, तो ये अगर इन सभी जगह पर जितने भी आपके उपकरण होंगे, एक साथ एक साथ जुड़े हुए उपकरण हैं ये। जुड़े उपकरणों का संग्रह होता है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भवन एक सीमित क्षेत्र में होता है, कार्यालय भी एक सीमित क्षेत्र में होता है और आपका घर भी जो भी है वो एक सीमित क्षेत्र में होते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि लैन सीमित क्षेत्र की डिवाइसेस को जोड़ता है, ठीक है? लेकिन वहीं अगर मैं आपसे WAN की बात करूं, वाइड एरिया नेटवर्क, या मैं आपसे बात करूं मैन की, मेट्रोपोलियन मेट्रोपोली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो ये क्या है? वास्तव में ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले नेटवर्क हैं। बड़े भौगोलिक ये क्षेत्र को कवर करते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो? और ये जो लैन है, LAN, साधारणतया इसको कनेक्ट किया जाता है ईथरनेट से। ईथरनेट या वाईफाई से, या हम कहें वाईफाई का इसमें प्रयोग किया जाता है। ईथरनेट का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटे समूहों के लिए, आपका उत्तर होगा लैन। कुकी क्या है? ये मैंने आपको अभी पीछे बताया था। ये कुकी क्या है? आपकी इंफॉर्मेशंस को रखता है ताकि आप वेब ब्राउजिंग में अपने आप को और बेहतर बना सकें। तो वेब पेज पर दिखाया गया एक विज्ञापन होता है, नहीं ये तो गलत हो गया। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट विजिट्स को रिकॉर्ड करता है। हाँ, ठीक है। ये तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा और आगे बढ़ो। क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचनाएँ हैं। हाँ, ये सही है। क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर के द्वारा संग्रहित सूचनाएँ होती हैं। सूचनाएँ कुकीज़ के द्वारा होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो 47। कह रहा है अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक निजी नेटवर्क। गौर करो, कोई संगठन है, मान लो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अंदर ही अंदर इन ये अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करेगा। ये कोई काम कर रहे हैं कर्मचारी इसके, तो ये सिस्टम्स आपस में जुड़े होंगे, तो किसके द्वारा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निजी नेटवर्क कौन है? ये है इंट्रानेट। इंटरनेट नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन की जब ये सीमाएं हट जाएंगी, इनको हटा दिया जाएगा सीमाओं को, तो फिर ये इंटरनेट हो जाएगा। वृहद रूप से बड़े एरिया को कवर करेगा। हम कहें इंटरनेशनल कनेक्शन होगा ये, ठीक है? लेकिन यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा इंट्रानेट। मैंने आपको इंट्रानेट के बारे में बताया भी था, और मैंने वहां बताया भी था आपको कि इंट्रानेट क्या है। यह किसी इंट्रानेट वास्तव में यह किसी कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा उपयोग किया जाने वाला निजी नेटवर्क है। निजी नेटवर्क होता है। यही यही यहाँ पे लिखा है कि निजी नेटवर्क है।
कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है? अपने ही कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है किसी संगठन के द्वारा। बात खत्म, बी पार्ट सही हो जाएगा। 48 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर डेटाबेस, नेटवर्किंग या फिर सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा आपका सही उत्तर? फिर से पढ़ो। कह रहा है कि इंटरनेट के जरिए जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण करते हैं, इसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और ये क्या है वास्तव में? इन संसाधनों को टूल्स, अनुप्रयोग ये सारे के सारे होते हैं, जैसा कि डेटा स्टोरेज, डेटा बेस या फिर नेटवर्किंग या फिर सॉफ्टवेयर, इस तरह से। तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। 49 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने के लिए सेव करने के संबंध में सत्य नहीं है? वेब पेज, जैसे आप मान लीजिए क्रोम के जरिए किसी वेबसाइट पर गए, अब वहां पर आपको कोई वेब पेज दिखा, अब आप चाहते हो कि उसको सेव किया जाए, तो क्या आप सेव कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन पढ़ो। वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है? नहीं, केवल हाँ बुकमार्क किया जा सकता है, ठीक है। और सेव नहीं किया जा सकता, ये गलत है। सेव कर सकते हैं हम भाई। 49 का सत्य नहीं है, यही वाला सही हो जाएगा, यही गलत है। एक वेब पेज आमतौर पर विकल्प फाइल सेव एज के द्वारा सेव किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ टूल्स किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस करने की सुविधा भी देते हैं। हाँ, ये भी होता है। इसके अलावा डी पार्ट पढ़ो। कह रहा है कि अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज को पीडीएफ फाइलों के रूप में सेव करने की सुविधा भी देते हैं। हाँ, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। केवल बुकमार्क किया जा सकता है और साथ ही साथ सेव भी किया जा सकता है। ये गलत है। 49 का। नेक्स्ट देखो 50। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानिए। सकारात्मक प्रभाव कौन से होते हैं? साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ये तो नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं, ये भी नकारात्मक प्रभाव है। आपसे पूछा है सकारात्मक बताओ, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं इंटरनेट के, वो आपसे पूछा है। तीसरे में, और एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, ये बिल्कुल सही है, ये सकारात्मक है। और कम शारीरिक गतिविधि और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है, ये भी कारण है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये नकारात्मक प्रभाव है। आपसे पूछा है सकारात्मक, तो यही है सकारात्मक, ठीक है। पॉजिटिव, हाँ, इफेक्ट पूछा है। 51 देखो, इंटरनेट का उपयोग करता है, इंटरनेट उपयोग करता है काहे का? फीड फॉरवर्ड स्विचिंग का? नहीं, गलत है। फॉरवर्ड स्विचिंग का भी नहीं करता है, सर्किट स्विचिंग का भी नहीं करता है, ये करता है पैकेट स्विचिंग का। ये सही है, डी पार्ट। देखो, इंटरनेट की कार्यप्रणाली समझो जरा। मैंने कहा पैकेट स्विचिंग मतलब क्या है? मतलब मैं बात करने वाला हूं आपसे इंटरनेट की कार्य प्रणाली की। इंटरनेट की कार्यप्रणाली क्या है? आप क्या बताओगे? आप बताओगे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, मान लीजिए कोई भी सूचना है, सूचना का जब भी कभी आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान होता है, तो वह कैसे होता है? पैकेट के रूप में होता है, पैकेट के रूप में होगा। फिर से समझो, सूचनाओं, इंफॉर्मेशंस, सूचनाओं का आदान प्रदान हमेशा पैकेट के रूप में होगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? कैसे पैकेट के रूप में होता है? होता ये है कि जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, सूचना को पैकेट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डिवाइड होगा, इंफॉर्मेशंस को पैकेट में डिवाइड किया जाता है, और उसके पश्चात, तत्पश्चात फिर कई सारे सर्वर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सर्वर सर्वर होके ये सूचनाएं, जो व्यवस्थित स्थान होता है या हम कहें यथोचित स्थान होता है, सर्वर सर्वर होके यही सूचनाएं यथोचित स्थान में पहुंच जाती हैं, स्थान में पहुंचती हैं। क्लियर है बात? और इसके बाद ये जो सूचनाएं हैं, ये पैकेट जो भी खाली मार्ग मिलता है, उन सब से खाली मार्ग होते हुए ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। तो कुल मिला के ध्यान दो, इंटरनेट की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसेस क्या है इसका? वर्किंग रूल क्या है? सूचनाएं हैं, सूचनाओं को पैकेट के रूप में विभाजित किया जाता है, या हम कहें सूचनाओं का आदान प्रदान पैकेट के रूप में होता है। तो कैसे होता है? सबसे पहले पैकेट के रूप में डिवाइड किया जाता है, फिर इसके बाद उनको सर्वर सर्वर होके उनको गंतव्य तक भेजा जाता है। जो भी खाली रूट मिलता है उसके माध्यम से उनको भेजा जाता है, लेकिन किस आधार पर, कैसे? पैकेट में डिवाइड करने के बाद ही। यही पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताओ। इंटरनेट है कई छोटे छोटे नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क होता है, बिल्कुल सही है।
इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। ये मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है, ठीक है? और ये किसी अन्य यूज़र का सिस्टम है। ये आप हो, यूज़र नंबर फर्स्ट, ये यूज़र नंबर 2 है। तो अब यहाँ से आपको फाइल अगर यहाँ ट्रांसफ़र करानी है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करोगे और ये कौन सुगम बनाता है? ये सुगम बनाता है इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो यहाँ गलत पूछ रहा है ना, तो कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। सी पार्ट सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 52 का सी। नेक्स्ट देखो 53, वेब पेज एक दूसरे के माध्यम से जुड़े होते हैं। काहे? किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, बार-बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो हाइपरलिंक है ना, हाइपर हाइपरलिंक, क्या है ये हाइपरलिंक? आप कहोगे इसे साधारणतया लिंक कहा जाता है। लिंक कहा जाता है या फिर इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है वेब लिंक भी कहा जाता है। इसे वेब लिंक भी कहा जाता है। अच्छा, यह एक दस्तावेज एक दस्तावेज के भीतर दूसरे दस्तावेज दूसरे दस्तावेज को साधारणतया पॉइंट करता है और यही है हाइपरलिंक। ठीक है? एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के माध्यम से जुड़े होते हैं, किसके माध्यम से? हाइपरलिंक। 54 देखो, कह रहा है कि यदि आप ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ किसमें प्रदर्शित होगा? फिर से समझो। यदि आप किसी ऐसे फॉन्ट का प्रयोग कर रहे हो, जो एक ब्राउज़र के द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ किसमें प्रदर्शित होता है? केवल एरियल फॉन्ट में? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। जो भी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा, उसी में प्रदर्शित होगा। सी पार्ट सही होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है। देखो, मैंने आपको कई बार ये बता चुका हूँ, इस तरह के प्रश्न को डील करने के लिए आप सिंपल सी एक बात याद रखो, ये आपका सिस्टम है और ये आप यूज़र हो और सिस्टम के द्वारा ही आप कहाँ जाना चाहते हो? आप जाना चाहते हो www यानी कि इंटरनेट की दुनिया में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो। ठीक है? तो अब ऐसी स्थिति में आपको सिस्टम में एक एप्लीकेशन होगा, जिसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र की मदद से आप यहाँ गए और यहाँ से फिर कहाँ गए? हाँ, आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को सर्च कर लोगे। कुल मिला के अगर हम आपसे कहें, ये है इंटरनेट। आपकी और इंटरनेट के मध्य पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए मीडिएटर का काम कौन करता है? ये करता है वेब ब्राउज़र। सही हो जाएगा डी पार्ट। वही कह रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बताओ, जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है। कौन है वो? ब्राउज़र। 55 का डी। नेक्स्ट देखो, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं? ये चाइना है। सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता सबसे पहला है चाइना, दूसरा नंबर आता है हमारे भारत का, तीसरा नंबर आता है अमेरिका का, चौथा नंबर आता है इंडोनेशिया का। ये बस 4 ही देश हैं जो आपको याद रखने हैं। भारत का नंबर 2 स्थान आता है, पहला स्थान चाइना का है। 57 देखो, इंटरनेट क्या है? समुद्र, ये तो गलत हो गया पढ़ते ही। समुद्र से मछली पकड़ने का जाल थोड़ी होता है। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है, ये भी गलत है। रेल लाइनों में रेल के डिब्बे के स्थान का हिसाब रखने वाली पद्धति है, अरे ये सब गलत है। यही सही है। इस तरह के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं तो शायद है कि 15 क्वेश्चंस अगर आपके यूपी ट्रिपल एससी में आ रहे हैं, तो 15 के 15 सही ठोक के चले आओगे आप लोग। है ना? इंटरनेट क्या है? ऑप्शन देखो जरा क्या शानदार दिए हैं। मछली पकड़ने का जाल। खैर, आगे बढ़ो। 58 नंबर। 58 नंबर में कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया था ना, इंटरनेट क्या है? इसमें 3-4 फैक्ट आप याद रखना जरूर। देखो, अ, इंटरनेट 3-4 फैक्ट ऐसे याद रखना। इसे इसे नेटवर्कों नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ठीक? इसे विश्वव्यापी नेटवर्क कहा जाता है। इसे विश्वव्यापी नेटवर्क कहा जाता है। एक शख्स हैं जिनका नाम है विंटेन सर्फ, इनका भी नाम याद रखना। ये कौन है?
इन्हें कहा जाता है इंटरनेट का पिता, पिताजी, ठीक। और इन्हें दरअसल सह डिजाइनर भी कहा जाता है। सह डिजाइनर, काहे के सह डिजाइनर? ये सह डिजाइनर थे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट इंटरनेट की मूल वास्तुकला मूल वास्तुकला के सह डिजाइनर थे ये। तो टीसीपी आईपी विंटेंसर, इनका नाम याद रखना, इंटरनेट के फादर हैं ये, ठीक है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 58, बताइए कि कौन सा कथन सही है या गलत है। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, गलत है। वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है, पूरा गलत हो जाएगा वाक्य, यानी पहला गलत है। इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होना चाहिए, आईपी पता होना चाहिए, हाँ ये सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है, ये वाला सही हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ठीक है। पहला गलत दूसरा सही। नेक्स्ट देखो 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है। इंटरनेट के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये पूछा है आपसे, तो पढ़ो जरा इसको। इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ो। दूसरे में कह रहा है कि इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास है, नहीं, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र के पास है, ये गलत है। इसका स्वामित्व किसी के पास नहीं है। तीसरे में आओ, इंटरनेट आपस में जुड़े नेटवर्क हैं जो विश्वव्यापी प्रणाली बनाते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी टीसीपी आईपी का उपयोग करता है, ये सारे के सारे सही हैं। अच्छा ये तो ठीक है, मैं आपसे 3-4 प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताना, इंटरनेट से ही संबंधित है। सबसे पहले मैं पहला प्रश्न लिखता हूँ, मुझे इसका उत्तर बताओ। मैंने लिखा कि जो अधिकांश, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा जो अधिकांश मेल प्रोग्राम हैं, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसे मेल के दौरान किसे मेल के दौरान अपने आप पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। बताओ इसका उत्तर मुझे। मैं तब तक दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। मुझे बताओ ईमेल का आविष्कार ये कब हुआ? दूसरा प्रश्न। मुझे तीसरा प्रश्न बताओ, इसका उत्तर। मुझे बताओ इंटरनेट से जुड़े, या हम कहें इंटरनेट के लिए इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? दिशा निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? बताओ। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, अभी मैंने आपसे बताया भी था वेब पेज, ये आपस में जुड़े होते हैं किससे? बताओ। ये 4 क्वेश्चंस बता दो। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम प्रोग्राम किसी मेल के दौरान, या हम कहें मेल के दौरान अपने आप पूरा कर लेते हैं। अधिकांश जो मेल प्रोग्राम होते हैं वो किसे मेल के दौरान अपने आप पूरा कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा डेट, इसे भी पूरा कर लेते हैं, और फ्रॉम, इन दोनों को ये अपने आप पूरा कर लेते हैं और बाकी चीजें आपको भरनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईमेल का आविष्कार ये 1971, ये ईयर याद रखना। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों का समूह कहलाता है नेटिकेट, नेटिकेट, इसको याद रखना, पूछा जाता है कई बार। वेब पेज आपस में जुड़े होते हैं, हाइपर लिंक। ये 4 के चारों प्रश्न के उत्तर सही है। 59 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। 60 देखो, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है और विभिन्न देशों से सूचना संकलित करके सैटेलाइट के द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहा जाता है इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। 59 का सही उत्तर है बी और 60 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर है बात? तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस थे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। चलते चलते यूपी ट्रिपल एस सी में वीपीयू के लिए थ्योरी क्लास और मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, और आप मॉक टेस्ट और थ्योरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।